फर्स्ट क्वेश्चन से। जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया कि इसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था, तो अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया गया शाहजहां, और सेकंड की बात करें अकबर, और थर्ड यहाँ पर शेर शाह सूरी, और डी अल्टरनेटिव अलाउद्दीन खिलजी। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न शेर शाह सूरी के बचपन के नाम की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका नाम फरीद खां था, और बिलग्राम और कन्नौज के जो यहाँ पर युद्ध 1540 में हुआ था, उसके बाद ही जो है दिल्ली के गद्दी पर इन्होंने बैठा था। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात किया जाएगा तो किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित किया था, तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव जो सुभाष चंद्र बोस दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि मोहनजोदड़ो में कौन सा संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण था। यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया गया कि महास्नानागार, और सेकंड की बात करेंगे तो टावर, और सी अल्टरनेटिव महल दिया गया। डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे मंदिर। जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसकी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 11.88 दिया गया है, मतलब ये आपका लंबाई हो गया। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो 7.01 आपका होगा, और यहाँ पर गहराई की बात करेंगे तो 2.43 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। ये जनरली आप सबको पता ही होगा, 1600 ईस्वी में जो है किया गया था। और यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि ख्रीस का निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गुलाम वंश, सेकंड की बात करें खिलजी वंश, और सी अल्टरनेटिव सैयद वंश दिया गया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। स्वाभिमान आंदोलन स्पेस द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला अल्टरनेटिव यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, सेकंड की बात करेंगे अम्बेडकर, और सी अल्टरनेटिव रामास्वामी नायकर दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव राजा राम मोहन राय। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, और ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो पहला अल्टरनेटिव जवाहरलाल नेहरू, सेकंड की बात करेंगे सरदार पटेल, महात्मा गांधी, और लोकमान्य तिलक। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो दिया है बुध मंगल, सेकंड की बात करेंगे तो बुध और शुक्र दिया गया है। आपका बुध और शुक्र ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिल्ली दिया गया, सेकंड चंडीगढ़, और सी अल्टरनेटिव लक्षद्वीप, और चौथा अल्टरनेटिव की बात करेंगे अंडमान निकोबार दिया। जो सी अल्टरनेटिव होगा वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश किस तरह से दिखाई देता। पहला अल्टरनेटिव नीला, सेकंड की बात करेंगे काला, और यहाँ पर सी अल्टरनेटिव भूरा और उजला। जो राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव होगा, मतलब कि काला दिखाई देगा। यहाँ पर बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न जो दिया गया है कि सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव गरीबी, दूसरे बेरोजगारी, और तीसरे की बात करेंगे युद्ध, और चौथा अपराध दिया गया है। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि गरीबी से समस्त प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की बात करें राज्य का कार्यकारी प्रमुख मतलब मेन कौन होता है। तो पहला अल्टरनेटिव मुख्यमंत्री दिया, सेकंड की बात करेंगे राज्यपाल, राष्ट्रपति, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे प्रधानमंत्री। जो यहाँ पर राज्य का मेन और मुख्य होता है दोस्तों वो राज्यपाल होता है। तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया गया धान और मक्का, सेकंड की बात करेंगे गेहूं, मटर, और सी अल्टरनेटिव जौ और सरसों, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे इनमें से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दिस। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। अगर यहाँ पर धान और मक्का फसल की बात करेंगे तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है दोस्तों, और खरीफ फसल मुख्यतः वर्षा पर आधारित होता है, मतलब बारिश के सीजन में ये सारी फसलें होती हैं, जो कि यहाँ पर जून और जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और बात करेंगे कटाई तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। और यहाँ पर बात करेंगे और डिटेल के बारे में तो जो खरीफ की जो फसल होती है मुख्यतः पानी पर आश्रित होती है और अधिक टेम्परेचर इसको चाहिए। और भी फसल की अगर बात करेंगे धान मक्का के सिवाय यहाँ पर और भी जो गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, कपास, जूट, ये सारी चीजें इस कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि ग्रामीण लोगों का प्राथमिक जो है व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पर जो आपका अल्टरनेटिव दिया गया है डी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा, कृषि आपका होगा। कृषि के अंतर्गत हम जिक्र करेंगे तो मत्स्य पालन होगा इसके अंतर्गत, और पशुपालन भी आएगा, बागवानी भी आएगा, और यहाँ पर खनन आदि व्यवसाय आता है। और आपको बताना चाहेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है
और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि जीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पर जीडीपी होता क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया कि ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास और कल्याण, फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करेंगे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और जो है प्रगतिशील बनाने के लिए, सेकंड अल्टरनेटिव। थर्ड की बात करेंगे एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए। और डी अल्टरनेटिव इसमें दिया है कि उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि जीडीपी के अंतर्गत जो होता है ये सारी चीजें आती हैं। तो 4 नंबर की प्रश्न की अगर बात करेंगे, रानी का वाव जो 100 रुपए के मुद्रा पर छपा होता है, मतलब जो ये प्रतिबिंब बना हुआ है, स्पेस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव उड़ीसा दिया, सेकंड की बात करेंगे मध्य प्रदेश, सी अल्टरनेटिव गुजरात और डी अल्टरनेटिव आंध्र प्रदेश। जो राइट आंसर होगा आपका गुजरात, सी अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर हो। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया गया। तो यहाँ पर जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव राज्य सरकार, सेकंड की बात करें केंद्र सरकार, सी अल्टरनेटिव राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, और डी अल्टरनेटिव उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि भारत के उप जो है राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन था। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव की बात करेंगे फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है 11, सेकंड की बात करेंगे 12, यहाँ पर सी अल्टरनेटिव 9 दिया गया है, और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 13 दिया गया। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। मतलब कि यहाँ पर वर्तमान कंडीशन में 51 का मतलब अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो उसकी संख्या 11 ही आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची के अंतर्गत जो है आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो दिया गया 5 और 6 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है जो 370 दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक सदस्य थे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि वर्ष जो है 1937 को, और सेकंड की बात करेंगे 1928, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1917 दिया गया है। यहाँ पर डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 1958। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। यहाँ पर 12 नंबर की बात करेंगे तो बाबर ने लोदियों को स्पेस के प्रथम युद्ध में हराया था। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव दिया गया पहला पानीपत दिया है, सेकंड की बात करेंगे गुजरात, तीसरा कुरुक्षेत्र, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे दिल्ली। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे 13 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि नागार्जुन कौन थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो दिया गया है कि एक बौद्ध दार्शनिक दिया गया है, वो आपका राइट आंसर होगा। और 12 यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद स्पेस राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव की बात करेंगे मुगल, सेकंड की बात करेंगे राष्ट्रकूट, और सी अल्टरनेटिव प्रतिहार दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव चोल दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 15 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो चक्रवर्ती राज गोपालचारी दिया गया फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी स्पेस किसका मिश्रण था। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव यहाँ संस्कृत हिंदी दिया है, सेकंड की बात करेंगे हिंदी और उर्दू, और सी अल्टरनेटिव संस्कृत और उर्दू दिया गया, डी अल्टरनेटिव संस्कृत हिंदी उर्दू दिया गया। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया है कि होम रूल लीग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो एनी बेसेंट दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। भारत में स्पेस जो समुद्री तट सबसे लंबी समुद्री तट कौन सा है। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो मरीना दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव यमुना, सेकंड की बात करेंगे गंगा, सी अल्टरनेटिव ब्रह्मपुत्र दिया है, नर्मदा डी अल्टरनेटिव दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा।
20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है पूरा करने में कितना समय लगता है। हालांकि 24 घंटे हम लोग मानते हैं, लेकिन 24 घंटे होता नहीं। यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे लगभग 24 घंटे मान करके हम लोग जो है अपने टाइम। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव दिया गया है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि महाराणा प्रताप ऐतिहासिक युद्ध मुगलों के साथ जो है खिलाफ लड़े थे, तो वो कौन सा युद्ध था। करेक्ट आंसर की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों तो हल्दी जो है घाटी का युद्ध जो था, आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, तो यहाँ पर जो उत्तरी और पूर्वी दिया गया बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा।